प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 वर्ग तथा वर्गमूल की पहली प्रश्नावली के अंतर्गत 5वें प्रश्न से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ हमें एक पैटर्न दिया गया है, उसके आधार पर हमें जो मिसिंग डिजिट्स हैं उन्हें भरना है। तो यहाँ दिया जैसे 11 का वर्ग बराबर 121, हमें पता है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी इसी प्रकार का थोड़ा बहुत स्वरूप दिया था। फिर जब 11 के बीच में आपका एक 0 हम लगाते रहे तो 101 बन जा रहा है। तो इधर आपने 2 के अगल बगल भी एक 0 लगाए थे, ये उसमें आपने देखा था। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि अगर हम 1 जो है 3 बार लिखें 2 की जगह और उनके बीच में एक 0 लगा लें, तो यहाँ पर आपका जो पैटर्न है इसका प्रसार जो होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 की संख्या कितनी है 1 2 3, तो यहाँ पर आपका जो प्रसार है वो 1 2 के बाद 3 तक जाएगा और फिर उल्टी गिनती से 3 2 1 पे खत्म हो जाएगा और सबके बीच में एक 0 लगे रहेंगे। तो आपने ध्यान रख देना है कि आपके जो 1 है वो कितने वो गिनने हैं आपने। तो यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं वो उसी ऑर्डर में इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4। तो इस संख्या हमारे पास 4 बार बनाया है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिखेंगे। उसके बाद उल्टी गिनती में 3 2 और 1 कर लेंगे। और ध्यान रहे कि यहाँ सबके बीच में 0 है, तो हम यहाँ भी इनके बीच में 0 लगा लेंगे। तो कितना सरल था ये। तो हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ जो हमारे पास 1 है वो गिनने हमने कितने बार 1 है, तो हमने अपने नंबर्स को इंक्रीज करके वहीं तक ले जाना है और फिर घटते हुए क्रम में लिख देना है और फिर सबके बीच में हमने 0 लगा लिया। ठीक, अब यहाँ पर हमें दिया है प्रसार दिया है, संख्या गायब है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रसार में 1 2 3 4 5 तक हमारा गया है और फिर 5 4 3 2 1 घटा है। तो यानी यहाँ पर 1 कितने बार रहा होगा, 5 बार रहा होगा। तो हम लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 बार हमारे पास बना गया। तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं, यानी इस संख्या का वर्ग करने पर ही हमें ये प्रसार प्राप्त हुआ होगा। तो ये 5वां प्रश्न था। छठे प्रश्न पर आते हैं, दिए हुए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे भी एक पैटर्न दिया गया और इसके आधार पे हमें जो गैप संख्याएं हैं वो ज्ञात करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो इनको यहाँ पे जोड़ने पर या इनका स्क्वायर करने पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे देखेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो 1 दूनी 2 और यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो 2 से एक बड़ा नंबर है। इसी प्रकार 2 3 6 और 6 से बड़ा नंबर 7। इसी प्रकार 3 चक्को 12 और 12 से बड़ा नंबर 13। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 4 पंजे कितना आ जाएगा 20। और आप देख रहे हैं कि 20 से एक बड़ा नंबर 21 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 5 को कितने बार गुणा करें कि 6 या 30 आ जाए, तो 5 छक्का 30 होता है और 30 के बगल में लिखा है 31। ऐसे यहाँ भी करेंगे, 6 सत्ते 42 और 42 के बगल में क्या आ जाएगा, उससे एक बड़ा नंबर 43। तो है ना ये सरल। बस आपने पैटर्न को ध्यान में रखना है कि किस आधार पर संख्याओं को लिखा गया, उसी के आधार पर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। तो 7वां प्रश्न है, निम्न में योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको दिया तो क्या है, प्लस में दी है संख्या है, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है और बिना जोड़े आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए सीधा सा आपका यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है कि आप संख्याओं को गिनिए। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो सीधे 5 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 25। यानी इनके जो योगफल का मान होगा वो कितना होगा 25। आप इसे जोड़ के भी देख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 10। तो 10 का वर्ग यानी कि 100। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है हमारा, इसमें संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 संख्याएं हैं। तो 12 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो गया, 12 और 12 का वर्ग, 12 गुणा 12 144। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न है हमारा, 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में योग के रूप में लिखिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा कि हमें यहाँ पे विषम संख्याएं दी थी 1 3 5 7 9 और हमने उनका योगफल निकाला था। तो इस 8वें प्रश्न में हमें उल्टा करना है। हमें यहाँ पे योगफल दिया हुआ है और हमें उन्हें जो है विषम संख्याओं के योग के रूप में दिखाना है। तो हमें 7 विषम संख्याएं लिखनी है, तो हम 1 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 49 इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9
प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो हम 49 को इस तरीके से दिखा सकते हैं। आप इनको जोड़ेंगे तो फिर से 49 ही हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 121 बराबर, विषम संख्या लिखनी है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो हमने क्रम से जो हमारी विषम संख्याएं आती हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, तो ये टोटल 11 संख्याएं हैं और इनका योगफल जो है वो है 121। फिर नवा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं। तो हमें यहाँ 2 संख्याएं दी हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो इसके लिए सीधे सा एक फॉर्मूला है कि यदि कोई संख्या n है उसका वर्ग और उससे बड़ी एक संख्या यानी n से बड़ी एक संख्या हो उसका वर्ग, दोनों का वर्ग जब हम करते हैं तो उनके बीच में कुल संख्याएं जो आती हैं वो आती हैं 2n। 2n का मतलब n की जो भी वैल्यू है उसको 2 से गुणा कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जैसे पहली संख्या दी है 12 यानी n का मान कितना दिया है हमें 12 और n+1 यानी दूसरी संख्या दी है 13। तो जब हम इनका वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर 12 और 13 के वर्गों के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी 2 × n यानी 2 × n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 है। तो कितनी संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी 12 दूना 24। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो है 25 और 26 यानी 25 और 26 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें कितनी संख्या प्राप्त होंगी। तो इसमें भी हम 2 × n की वैल्यू यानी पहली संख्या को सीधे सीधे 2 से गुणा कर लेंगे। तो 25 दूनी 50। फिर इसमें 99 और 100 दिया है अंतिम प्रश्न। तो 99 और 100 के वर्गों के बीच में जो कुल संख्या हो जाएंगी 2 गुणा जो पहली संख्या हमारी 99 उससे हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो टोटल हमारे पास हो गई 198 संख्याएं। तो देखा आपने कितना सरल था इन संख्याओं को निकालना। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।